on the lines of what we have seen in Kutch and in Kevadia, now there is a tent city in Ayodhya as well, which is bracing up to welcome thousands and thousands of devotees over the next couple of years, to say the least as well. This is a facility that we have just seen. Given the demand that has come in, they have been forced to throw open the doors of the second tent city, which is very, very close to the Ram temple, about 2.5 kilometers away from the Ram temple. This tent city is a cozy little tents that one can actually come and stay with the family, can actually come and, for darshan as well. It has all the amenities that are required, whether it is air conditioning, whether it is room warming. There's a television over here as well. There is, of course, a mini fridge which is available. It's a double bed that you can sleep on. There are cupboards that will allow you to keep your stuff, and also a chair and a table for you to just sit down and relax if you really want to. And what is also very important to see is that it has a wonderful sit-out area which is there in the open, and this is the open sit-out area. You have you have garden chairs over here. You have also an open garden to look forward to when you come out as well. It's very, very well lit, even if you are there in the evening as well. Krishnakant, who's managing all the projects here in Ayodhya, is with us. 2 दिन पहले आपको खोलना पड़ा मजबूरन दूसरा जो टेंट सिटी है, इसमें कितने टेंट्स हैं? 39 आपने बताया। नहीं मैम, मजबूरन नहीं है, हम प्रिपेयर थे पहले से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 39 टेंट्स हैं। अयोध्या में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक ब्रह्मकुंड पे है और एक नया घाट पे। बट हाँ, जल्दबाजी में नहीं है, पूरी तैयारी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इतनी डिमांड आ गई कि आपको खोलना पड़ गया इसको। नहीं मैम, पहले से प्रिपरेशन था, हम पहले से प्लान था और सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हुआ है। कोई दिक्कत। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी जो लोग आएंगे उनके लिए? क्योंकि खास करके बहुत सारे लोग चाहते हैं, एक तो लोगों की ये रहती है कि पास में मिल जाए कहीं मंदिर के, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी लोगों के लिए यहाँ पे? मैम, मंदिर यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है, 2 से 2.5 किलोमीटर है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो भी फैसिलिटीज़ आपको एक होटल में मिलती हैं, जैसे आपने रूम अभी देखा, तो रूम के अंदर आपको सभी वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सारी अमेनिटीज़ वो मिल रही हैं जो एक 5 स्टार होटल में मिलती हैं। और प्रवेग लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, उन्होंने कोशिश करी है कि जो भी अपनी फैसिलिटीज़ होटल में मिलती हैं, जैसे जिम हो गया, क्लब रूम हो गया, प्लस एक योगा का स्पेस है हमारे पास सेपरेट जो ओपन एरिया में है, और प्लस अपना कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। रेस्टोरेंट्स है जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो जो भी चीज़ें एक होटल में मिलती हैं और एक इंसान को कंफर्टेबल रिलैक्स करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी में है। अभी तक का क्या फीडबैक रहा है आपका? क्योंकि ना ये एक नया कॉन्सेप्ट है, खास करके इस रीजन में। गुजरात में तो हमने पहले से ही देखा गया था कि इस तरह के। अभी तक आपके पास क्या फीडबैक आया है आपकी टेंट सिटी के बारे में? मैम, फीडबैक अभी तक सारा पॉजिटिव है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स ऑल्सो। मार्केट से बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। टैरिफ के बारे में लोग पूछना चाहते हैं यहाँ पे, क्या क्या रहता है टैरिफ रहने का यहाँ पे? मैम, टैरिफ क्या है, वो डायनेमिक रेट्स रहते हैं एज पर द ऑक्यूपेंसी, एज पर द अवेलेबिलिटी। बट येस, हमारा जो प्रवेग लिमिटेड का सोचना है वो ये है कि टैरिफ जो है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए एक मिडिल क्लास पीपल के लिए। और आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऑक्यूपेंसी कब तक की है? क्योंकि अभी कल परसों से तो शुरुआत है, अब लगता है राम मंदिर ही एक केंद्र रहेगा अगले कुछ महीनों के लिए। लोग दर्शन के लिए आएंगे, लोग अच्छी फैसिलिटीज़ में रहना चाहेंगे। मैम, ऑक्यूपेंसी नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर मैं कल से बात करूं तो ऑलमोस्ट पूरा पैक ही है, पूरा अयोध्या ही पैक है। और अगर हम अपने प्रवेग लिमिटेड की बात करें तो नो डाउट हमारी ऑक्यूपेंसी जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से है, नो डाउट। वेल, ऑफ कोर्स दिस इज अ मॉडर्न sort of a mechanism that people have really developed and appreciated. Nobody wants to stay, everybody in fact wants to stay in these tents which are like open. It gives you an open space to host your family, to be out there, to celebrate a special occasion. There is a family who's sitting here and they're from Maharashtra. Let's try and speak to them. Let's try and understand from them what is their experience so far. They've come here for the Ayodhya darshan. We'll have to speak to that family and find out what really is happening with them. Although it seems that they're having a nice cup of tea in the evening right now with evening snacks, and that's something which I'm sure they're really enjoying. आप महाराष्ट्र से आए हो सर, कैसा रहा है एक्सपीरियंस आपका अभी तक टेंट सिटी में? मैम, टेंट सिटी का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है इन्होंने रामलला के दर्शन के लिए। और होटलों से अच्छा तो ज़्यादा टेंट सिटी अच्छी लगेगी। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि क्या आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी आपको क्यों लगता है कि टेंट सिटी ज़्यादा अच्छा होता है होटलों से? ओपन एरिया की वजह से? नेचर से कनेक्ट होते हैं, और होटल में आप बंद किए, लिफ्ट में गए, जो ऑलरेडी वी आर यूज्ड टू फॉर दैट। बट यहाँ पे फ्री एयर पोल्यूशन नहीं है, हर चीज़ नेचर्स का जो यहाँ पे कोल्ड वेदर है उसका एंजॉयमेंट भी अलग है। मैम, आप भी आए हैं और आप विशेष करके दर्शन करने आए हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितने एक्साइटेड हैं आप दर्शन करने के लिए?
जी, मैं भी आई हूँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में, मुझे भी बुलाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मुझे जब ये न्यूज़ मिला कि मेरे नाम का कार्ड आया है तो बाकायदा मैं नाची थी। और आज यहाँ आके भी मुझे बहुत आनंद फील हो रहा है। और ये टेंट सिटी जो यहाँ पे बनी है, सरयू नदी के किनारे मेरा टेंट है, ये बहुत सुंदर, अद्भुत लग ही नहीं रहा है। जैसे है टेंट है, होटल नहीं है, टेंट है। पर होटल में तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, हरदम होटल में ही रहते हैं। पर ये ठंड, जैसे इस सीज़न में ही मुझे लगता है टेंट बनते हैं नदी किनारे। जैसे प्रयाग में मैं रही हूँ माघ मेला में, तो इस सरयू के किनारे भी मुझे रहने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और व्यवस्था इतनी सुंदर है, अंदर रूम में हीटर से लेके, बेड से लेके, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, एसी तक, फैन तक है, सब कुछ है। लग ही नहीं रहा है कि जैसे कोई असुविधा हो या कोई चीज़ की कमी हो। टॉयलेट, बाथरूम, शावर एरिया, सब कुछ। और ये देखे बाहर गैलरी मस्त, हम लोग इतनी ठंड होने के बावजूद गरम गरम पकौड़ी और समोसे का चाय के साथ आनंद ले रहे हैं। तो बहुत एंजॉय करें, बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब 22 तारीख का इंतज़ार है कि कब वो क्षण आए और हम रामलला की प्रतिष्ठा के सहभागी बने। ठाकुर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को समझते हैं। अयोध्या जैसे छोटे शहर में जिस तरह से राम भगवान जी का दोबारा जो वास हो रहा है, उसके बाद फेस लिफ्ट आप किस तरह से देखते हैं? अयोध्या में बहुत सारी कंपनी अपने होटल्स खोलना चाहेंगी, तो एक टूरिज्म के हिसाब से और फेस लिफ्ट आप किस तरह से देखते हैं अयोध्या का? मैम, जो इस समय हमारे पीएम हैं और हमारे जो यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने यूपी को बहुत परिवर्तन कर दिया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी यूपी इस ढंग से हो जाएगी। और आने वाले कुछ समय में लगता है कि हमारी यूपी हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट होगी। Well, thank you so much for talking to us with journalist Raj Ranjan. This is Payal Mehta for CNN News 18 from Ayodhya.